बीपीए भक्ति पूजन आरती टीओआई टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। कृष्ण पक्ष में बिहार की महिलाएं कुशोत्पाटनी भाद्रपदा का एक छठी पर्व मनाते हैं, जिसमें महिलाएं व्रत रखती हैं अपने पुत्र की सलामती के लिए। और ये महिलाएं छठी के दिन कुश की पूजा करती है। कुश एक प्रकार की घास है और इसकी पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसे संतान प्राप्ति और उनकी कुशलता के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं उपवास रखती हैं और देवी दुर्गा सहित सप्त मातृकाओं की और 64 अन्य देवियों की पूजा करती हैं। संतान प्राप्ति और रक्षा के लिए कुशोत्पाटनी छठी पर्व मनाया जाता है। इस दिन को विशेष रूप से अपने संतान की रक्षा और उनके अच्छे स्वास्थ्य की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं महिलाएं। और सप्त मातृत्वता का 64 देवियों की साथ पूजा। इस दिन देवी दुर्गा के साथ सभी माताओं की पूजा की जाती है, जिससे सभी माताओं का आशीर्वाद उनकी संतान को मिलता है। और इस व्रत का महत्व स्वयं देवी पार्वती ने इंद्राणी को बताया था, जिससे और यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुश का पवित्र स्थान। कुश को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और इसका उपयोग विभिन्न धार्मिक कार्यों जैसे कि श्राद्ध और तर्पण में भी किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पूजा का महत्व। भाद्रपद छठ पर्व छठ मई की पूजा का विशेष महत्व रहता है, जिसे बिहार और उत्तर प्रदेश की महिलाएं पूजती हैं। कुशोत्पाटनी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आती है और पितृ पक्ष से ठीक पहले होती है। इस दिन महिलाएं अपने पितरों को याद करती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण करती हैं। दान का महत्व इस दिन बहुत रहता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, दान करना और पितरों की पूजा करना पुण्य फलदायक माना जाता है। इसलिए अब हम आपको बता दें कि आज जो DDAB4 आदिशक्ति शिव गौरव धाम मंदिर श्री राम गौशाला मंदिर मार्ग DDA में बना हुआ है, वहाँ पर ये महिलाएं आई पूजा पाठ करने के लिए। और इन महिलाओं से सब जानकारियाँ मांगी गई, जिसमें इन्हें कुछ जानकारियाँ पता थी, कुछ जानकारियाँ नहीं पता थी। आप इनसे जानते हैं कि इन महिलाओं को इसके बारे में कितनी जानकारी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी हमें उन संस्कारों के बारे में बताना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी किसी चीज़ से अनभिज्ञ ना हो। और यही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इसकी जानकारी रहनी भी चाहिए कि हम कोई भी व्रत अगर करते हैं या कोई भी पूजा पाठ अगर हम करते हैं तो वो सिर्फ एक दिखावा नहीं होना चाहिए। हमारी परंपराएं हैं, हमारे देवी देवताओं की पूजा पाठ है, हमारे पूर्वज करते हुए आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब चीज़ें चलती भी रहती है। लेकिन इसके साथ साथ आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को भी हम उसका महत्व बताएं। देखिए, हमने जब इन महिलाओं से जाना कि क्या कुछ जानकारी है, तो सुनिए। आपने जो पूजा की है, ये किस चीज़ की पूजा की है आपने? छठी मैया की। तो अभी आपने कुशा को जो है पूजा है, तो कुशा की पूजा क्यों की जाती है? ये बच्चे के लिए। क्या परंपराएं हैं इसके पीछे? ये जिसके पास लड़का है, हाँ, उसको व्रत रखता है। कहाँ से शुरू हुआ था, इसके बारे में कुछ जानकारी? नहीं, ऐसा नहीं जानकारी। आप जानकारी नहीं? अच्छा, घर वाले बड़े बुजुर्ग करते आ रहे थे, आप भी करते आ रहे हैं, उसके पीछे का पता नहीं क्यों है। तो जानकारी कभी लेने की ज़रूरत नहीं की आपने? क्या करेंगे, आवश्यकता नहीं हुई कभी? तो आने वाली पीढ़ी को कैसे बताएंगे कि हम ये क्यों पूजा करते हैं? जो
देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चे भी करेंगे। नहीं वो तो करेंगे, लेकिन उसके पीछे क्या वो तो बताना चाहिए ना चाची कि हम क्यों करते हैं। चाची कुछ कहावतें और भी हैं कि बताया जाता है जब श्री रामचंद्र भगवान जी ने माता सीता को एक धोबे की बातें सुनकर घर से निकाल दिया था कि मेरी स्त्री अगर बाहर रही है तो उसे बाहर जाना चाहिए, मैं राम नहीं हूँ जो 14 वर्ष तक बाहर रही, सीता को भी अपने घर में रख ले। तो जिसको लेकर श्री रामचंद्र भगवान जी ने माता सीता को वनवास दे दिया और उस समय माता सीता गर्भवती थी। कुछ समय के लिए वो महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में आश्रय लिया। कुछ समय के उपरांत कुछ माह बीतने पर माता सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम लव और कुश रखा गया। कुछ समय बीते निकल गए और उसके बाद जब शिक्षा का समय आया तो गुरु महर्षि वाल्मीकि जी ने लव कुश को शिक्षा दी। जब महायज्ञ के लिए विजय का घोड़ा श्री रामचंद्र भगवान जी ने यज्ञ कर छोड़ा तो लव कुश ने घोड़े को पकड़ा और जब घोड़ा पकड़ने की बात अयोध्या तक पहुंची तो श्री रामचंद्र जी ने अपनी सेना भेजी। लव कुश ने सेना को हराया। उसके बाद हनुमान जी आए, उन्हें भी हराया। तो श्री रामचंद्र भगवान जी को स्वयं युद्ध के लिए आना पड़ा और जब आमने सामने युद्ध के लिए खड़े देखा पिता पुत्र को तो माता सीता को सामने आना पड़ा और माता सीता ने पिता और पुत्र दोनों का परिचय कराया। और जब पिता और पुत्र आपस में मिल रहे थे तो माता सीता ने धरती माता से प्रार्थना की कि धरती माता मुझे अपनी गोद में संभालो। और धरती माता जैसे ही फटी तो माता सीता धरती में समाने लगी तो भागकर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उनके हाथ में सिर्फ उस समय उनकी जटाएं आई और जब वो जटाएं जब माता सीता पृथ्वी में समा गई तो जटाएं एक पहाड़ एक कुश का रूप धारण कर सामने आई। और उसी कुश को लेकर हमेशा से कहावत है कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्रमा ग्रहण पड़ता है तो आप खाने की वस्तु में किसी गर्भवती महिला या पशु के पास आप उन्हें रख दीजिए तो उन पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसी चीज़ को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश की कुछ महिलाएं कुश की पूजा करती हैं और ये कुश औषधियों में भी कार्य आता है। तो इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आप देखते रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया भक्ति पूजन आरती न्यूज़ चैनल।